Students, today we'll study the chapter number 14 of your English literature book, and the title of the chapter is The Nightingale. Now, who is a nightingale? Nightingale is a bird, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बुलबुल. Now, let's start reading the chapter. What is in the chapter? Story starts from once long ago in China lived an emperor. बहुत समय पहले की बात है, चाइना में एक एम्परर रहता था. Now, who is an emperor? Emperor is the किंग ऑफ ए लार्जर एम्पायर. बड़े से राज्य के राजा को हम एम्परर बोलते हैं. हिज पैलेस हैड द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन इन द वर्ल्ड. उसके पैलेस का जो गार्डन था वो दुनिया का सबसे ब्यूटिफुल गार्डन था. मोस्ट ब्यूटिफुल इज सुपरलेटिव ऑफ ब्यूटिफुल. ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल. तो क्या था इसके पैलेस का गार्डन? मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन इन द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे ब्यूटिफुल गार्डन. द गार्डन एंडेड नियर ए डेंस फॉरेस्ट. और ये गार्डन कहाँ पे एंड हो रहा था? एक थिक फॉरेस्ट के पास में. थिक, व्हाट इज अ थिक फॉरेस्ट? गाना फॉरेस्ट. इन वन ऑफ द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट लिव्ड ए नाइटिंगेल. और इस फॉरेस्ट के एक ट्री में कौन रहता था? नाइटिंगेल. It sang so sweetly that everyone stopped still and listened to its song. ये इतना मीठा गाती थी. कौन? ये नाइटिंगेल. कि हर कोई इसका गाना सुन के रुक जाता था और स्टिल हो जाता था. स्टिल मीन्स विदाउट एनी मूवमेंट. कब? जब वो इसका गाना सुनते थे. Travelers came from all over the world to admire the emperor's palace and his garden. Now, who are travelers? Travelers are who travel. Travel means यात्रा and travelers means people जो यात्रा करते हैं. Now, travelers all over the world came to admire the palace, emperor's palace and his garden. और दुनिया भर से जो यात्री आते थे वो राजा के पैलेस को और उसके गार्डन को एडमायर करते थे. एडमायर मीन्स प्रेज करना, अप्रिशिएट करना. However, when they heard the nightingale's song, लेकिन जब वो नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनते थे, they said, this is the best of all. जब भी अगर वो नाइटिंगेल का गाना सुनते थे, वो कहते थे ये सबसे अच्छा है. क्या सबसे अच्छा है? नाइटिंगेल का गाना. Soon the emperor heard of the nightingale. जल्द ही एम्परर को भी नाइटिंगेल के बारे में पता चला, या एम्परर ने भी नाइटिंगेल के बारे में सुना. इज देयर सच अ बर्ड इन माई एम्पायर? एम्पायर मीन्स राज्य. क्या ऐसी कोई बर्ड मेरे राज्य में है? किसने कहा? एम्परर ने. आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट. मैंने कभी भी इसके बारे में सुना नहीं है. आई कमांड द बर्ड टू बी ब्रॉट टू माई पैलेस एंड मेड टू सिंग बिफोर मी. मैं कमांड करता हूँ, मैं ऑर्डर करता हूँ कि बर्ड मेरे पास लाई जाए और मेरे सामने इसको गाना गाने को बोला जाए. बट वेयर वॉज द नाइटिंगेल टू बी फाउंड? बट वेयर वॉज द नाइटिंगेल टू बी फाउंड? लेकिन नाइटिंगेल को कहाँ ढूंढा जाए? फाउंड इज फाइंड का पास्ट टेंस. नाइटिंगेल को कहाँ ढूंढा जाए? नो वन न्यू वेयर इट लिव्ड. कोई नहीं जानता था. नो का पास्ट टेंस न्यू. कोई नहीं जानता था कि ये कहाँ रहती थी. एट लास्ट अ पोर लिटिल गर्ल इन द रॉयल किचन सेड. आखिरकार में एक पोर लिटिल गर्ल ने रॉयल किचन से कहा, जो रॉयल किचन में थी, उसने कहा. ना व्हाट्स अ रॉयल किचन? रॉयल मीन्स रिलेटेड टू किंग. मतलब किंग के किचन में से एक पोर गर्ल ने क्या कहा? आई नो वेयर द नाइटिंगेल लिव्स. मुझे पता है कि नाइटिंगेल कहाँ रहती है. इट लिव्स इन द फॉरेस्ट. ये जंगल में रहती है. इट सिंग्स मेलोडियसली. ये बहुत मीठा गाती है और बहुत सुर में गाती है. व्हेन आई एम टायर्ड. टायर्ड मीन्स थकना. जब मैं थक जाती हूँ, आई रेस्ट अंडर द ट्रीज एंड लिसन टू द नाइटिंगेल सॉन्ग. मैं ट्री के अंडर रेस्ट करने के लिए बैठ जाती हूँ और नाइटिंगेल का गाना सुनती हूँ. इट्स सिंगिंग मेक्स मी फॉरगेट एवरीथिंग. इसका गाना मुझे सब कुछ भुला देता है.
ना क्यों बुला देता है इसको सब कुछ? बिकॉज ये बहुत ही मीठा गाती है। ठीक है, क्यों ये इसको सब कुछ भूल जाता था? क्योंकि वो इतना मीठा गाती थी कि वो इसका गाना सुन के खो जाती थी। सो द लिटिल गर्ल लेड द वे टू द फॉरेस्ट। तो इसलिए क्या किया लिटिल गर्ल ने? फॉरेस्ट की ओर आगे आगे बढ़ने लगी। हाफ द कोट वेंट विद हर। आधा कोट इसके साथ चला गया। नाउ व्हाट्स कोट? कोट मीन्स जो राजा के दरबार में जो लोग काम करते हैं, मंत्री होते हैं और लोग होते हैं, उनको हम कोट बोलते हैं। हाफ द कोट वेंट विद हर। आफ्टर वॉकिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस द गर्ल स्टॉप नियर ए ट्री। एक लंबा सा रास्ता चलने के बाद गर्ल एक ट्री के पास रुक गई। शी पॉइंटेड टू ए लिटिल ग्रे बर्ड अप इन द बाउज। उसने एक ग्रे बर्ड की ओर पॉइंट किया जो कहाँ थी? ऊपर बाउज में। नाउ व्हाट आर बाउज? बाउज आर लार्ज ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। बड़ी सी टहनियां जो ट्री की होती है उनको हम बाउज बोलते हैं। और क्या कहा पॉइंट करके? दिस इज द नाइटिंगेल। ये है नाइटिंगेल। और ये उसने बड़े सॉफ्टली कहा, बड़े आराम से कहा। इट कांट बी पॉसिबल, एवरीवन सेड इन डिसअपॉइंटमेंट। ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, सबने निराशा में बोला, निराश होकर बोला। सब कौन? जो हाफ द कोट इसके साथ गया था। अब क्यों हुए ये निराश? क्यों हुए ये डिसअपॉइंट? इनको लगा कि ये बोल रहे हैं हाउ डल इट लुक्स, से कितनी डल लग रही है। डल मीन्स जो अट्रैक्टिव ना हो, उसे हम डल बोलते हैं। Little Nightingale, said the girl, our emperor wishes you to sing before him. और गर्ल ने क्या कहा इससे, नाइटिंगेल से, कि हमारे राजा तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। My song sounds the best in the forest, replied the nightingale. लेकिन नाइटिंगेल ने क्या रिप्लाई किया? मेरा गाना सबसे अच्छा फॉरेस्ट में ही, इसकी साउंड जो है, ये जो सुनने में है, ये सुनने में सिर्फ फॉरेस्ट में सबसे अच्छा लगता है। बट आई विल कम टू द पैलेस, लेकिन मैं पैलेस आऊंगी बिकॉज द एम्परर वॉन्ट्स मी टू, क्योंकि हमारे राजा ऐसा चाहते हैं। सो द नाइटिंगेल वेंट टू द पैलेस। इसलिए नाइटिंगेल कहाँ गई? पैलेस गई। द एम्परर लुक्ड एट द बर्ड एंड ऑर्डर्ड इट टू सिंग। द एम्परर ने क्या किया? बर्ड की ओर देखा और इसको ऑर्डर किया कि तुम गाना गाओ। द नाइटिंगेल sang so melodiously that the emperor had tears running down his cheeks. और नाइटिंगेल ने इतना मीठा गाया, इतना सुर में गाया कि राजा की आंखों में आंसू आ गए। और वो आंसू कहाँ से बहने लगे? उसके चीक्स से। He ordered that the nightingale remain in the palace. और उसने क्या ऑर्डर किया? कि ये नाइटिंगेल पैलेस में ही रहनी चाहिए। इट वॉज केप्ट इन ए गोल्डन केज एंड गिवन द मोस्ट डिलिशियस फूड। इसको कहाँ रखा गया? गोल्डन मीन्स सोने का, केज मीन्स पिंजरा, सोने के पिंजरे में इसको रखा गया और इसको मोस्ट डिलिशियस, सबसे टेस्टी फूड दिया गया खाने को। द होल सिटी टॉक्ड अबाउट द वंडरफुल बर्ड। अब पूरा शहर जो था इस वंडरफुल बर्ड के बारे में बात कर रहा था। When two people met means जब दो लोग आपस में मिलते थे। One said nightin and other said gale. एक क्या कहता था? nightin और दूसरा कहता था gale. This became a way of greeting. ये ग्रीट करने का तरीका बन गया इस शहर में। क्या तरीका बन गया ग्रीट करने का? अगर दो लोग मिलते थे, एक कहता था nightin, दूसरा कहता था gale. यूजुअली लोग कैसे करते हैं ग्रीट एक दूसरे को? हम गुड मॉर्निंग विश करते हैं, गुड इवनिंग विश करते हैं, नमस्ते, या छोटों को हेलो हाय, या फ्रेंड्स को हेलो हाय कहते हैं। लेकिन यहाँ के लोग कैसे ग्रीट करने लगे एक दूसरे को? कि अगर एक नाइटिंग बोलता था तो दूसरा बोलता था गेल। वन डे द एम्परर रिसीव्ड अ पार्सल मार्क द नाइटिंगेल। और एक दिन क्या हुआ? इस एम्परर को एक पार्सल मिला जिसमें क्या लिखा था? नाइटिंगेल। व्हेन ही ओपनड इट ही वाज एस्टोनिश्ड। जब उसने ये खोला वो एस्टोनिश हुआ। एस्टोनिश मीन्स वेरी सरप्राइज, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ।
इट वॉज अ गोल्डन नाइटिंगेल। क्या थी इस पार्सल में? एक सोने की बनी नाइटिंगेल थी। देयर वॉज अ गोल्डन की लाइंग बिसाइड इट, और इसके साइड में क्या था? एक गोल्डन की थी, गोल्डन चाबी। द एम्परर वूंड अप द गोल्डन नाइटिंगेल विद द गोल्डन की। अब इस एम्परर ने क्या किया? इस गोल्ड की बनी चाबी से इस गोल्ड की नाइटिंगेल में चाबी लगाई। जैसे होते हैं ना कुछ टॉयज जो जिनमें की लगाओ तो वो चलने लगते हैं, वैसे भी ये गोल्डन की थी, गोल्डन नाइटिंगेल थी जो गोल्डन की से चलती थी। और क्या हुआ जब इसने इसमें गोल्डन की लगाई? तो इट स्टार्टेड सिंगिंग ए ब्यूटिफुल ट्यून, और इसने एक बहुत ब्यूटिफुल सा ट्यून गाना स्टार्ट किया। 30 times it sang the same tune and yet it was not tired. 30 times इसने सेम ट्यून गाया और फिर भी ये थकी नहीं। टायर्ड मीन्स थकना। The emperor said that the live nightingale ought to be shown this wonder. और एम्परर ने क्या कहा? राजा ने कहा कि ये जो लाइव नाइटिंगेल है उसे ये वंडर दिखाना चाहिए, उसे ये करिश्मा दिखाना चाहिए। बट वेयर वॉज द लाइव नाइटिंगेल? वेयर वॉज द लाइव नाइटिंगेल? लेकिन लाइव नाइटिंगेल कहाँ थी? नन हैड नोटिस दैट इट हैड फ्लोन अवे आउट ऑफ द ओपन विंडो बैक टू द फॉरेस्ट। किसी ने ये नोटिस ही नहीं किया था कि ये तो वापस उड़ गई थी बैक टू द फॉरेस्ट, अपने जंगल की ओर वापस उड़ गई थी। What does it matter? We have the best bird after all. क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास बेस्ट बर्ड है, said everyone. सबने क्या कहा? कोई फर्क नहीं पड़ता। किससे कोई फर्क नहीं पड़ता? लाइव नाइटिंगेल के वापस जंगल की ओर जाने के लिए। वापस जंगल में जाने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास सबसे बेस्ट बर्ड है। किसने कहा? वहां के लोगों ने। द गोल्डन बर्ड वॉज मेड टू सिंग अगेन एंड अगेन। और गोल्डन बर्ड को क्या किया गया? बार बार उसको वो गाना गवाया गया। कैसे? उसमें की लगाते थे वो गोल्डन की और वो गाने लगती थी। Until everyone knew its tunes by heart. और तब तक जब तक कि हर किसी को इसका जो गाना था, इसके जो ये ट्यून्स थे, जो इसमें ट्यून बजते थे, वो सबको याद नहीं हो गए। So a whole year went by. और ऐसा करते करते कितना टाइम हुआ? एक पूरा साल हुआ। Suddenly the emperor fell ill. और अचानक से राजा बीमार हो गया। In his illness he longed to hear a melodious song. In his illness he longed to hear a melodious song. जब वो बीमार था अपनी बीमारी में, उसे बहुत ज़्यादा इच्छा हुई कि वो एक मीठा सा गाना सुने। Longed means when we have a strong desire, to have strong desire of something, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा करना means longed। और उसको बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी कि वो एक मीठा सा गाना सुने। किसको? राजा को। म्यूजिक ही सेड। क्या कहा उसने? म्यूजिक। प्रेशियस गोल्डन बर्ड सिंग योर सॉन्ग विल मेक मी वेल अगेन। और क्या कहता है इसको? कि गोल्डन बर्ड तुम गाओ और तुम्हारा गाना मुझे फिर से ठीक कर देगा। बट द बर्ड स्टूड स्टिल। लेकिन बर्ड थी ऐसे विदाउट एनी मूवमेंट खड़ी थी। इट वॉज वोर्न आउट इनसाइड। ये अंदर से खराब हो गई थी। एंड देयर वॉज नो म्यूजिक लेफ्ट इन इट। और इसमें अब कोई भी म्यूजिक नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज इट वॉज एन आर्टिफिशियल बर्ड। ये तो एक जैसे टॉय होता है, मशीन होती है, तो ये भी मशीन टाइप्स थी। इतनी बार इसमें की लगाने के बार बार की लगाने से ये खराब हो गई थी और इसमें कोई भी म्यूजिक नहीं बचा था। द एम्परर लॉन्ग्ड फॉर म्यूजिक बट द बर्ड कुड नॉट सिंग। एम्परर को बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी म्यूजिक सुनने की, लेकिन ये बर्ड जो थी, जो गोल्डन बर्ड थी या गोल्डन नाइटिंगेल थी, वो गाना नहीं गा पा रही थी। देन फ्रॉम द विंडो सडनली द मोस्ट लवली सॉन्ग वॉज हर्ड। और फिर क्या हुआ? अचानक से एक प्यारा सा गाना सुनाई दिया। खिड़की से एक प्यारा सा गाना सुनाई दिया। इट वॉज द लिटिल लाइव नाइटिंगेल दैट सैट आउटसाइड ऑन अ ट्री। और ये कौन गा रहा था?
ये वही लिटिल लाइव नाइटिंगेल थी जो फॉरेस्ट में वापस उड़कर चली गई थी, जो कहाँ बैठी थी, खिड़की के पास में जो ट्री था, जैसे यहाँ दिखाया ना खिड़की के पास में ट्री। इट हैड हर्ड ऑफ द एम्परर्स इलनेस, इसने एम्परर की बीमारी के बारे में सुना था, एंड हैड कम टू सिंग टू हिम, और आई थी किस लिए, एम्परर के लिए गाना गाने के लिए। इट सैंग द मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग, इसने बहुत ही सबसे ब्यूटिफुल सॉन्ग गाया। एज इट सैंग द एम्परर फेल्ट बेटर, और जैसे ही इसने गाया एम्परर क्या फील करने लगा, बेटर। और क्या कहा एम्परर ने, थैंक्स सेड द एम्परर, और एम्परर ने इसको थैंक यू बोला, और क्या बोला, यू मस्ट ऑलवेज स्टे विद मी, तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना चाहिए। नॉट सो रिप्लाइड द नाइटिंगेल, और नाइटिंगेल ने क्या रिप्लाई किया, ऐसा नहीं है। आई कैन नॉट लिव इन अ पैलेस, मैं पैलेस में नहीं रह सकती। I'll come and sit on the tree by the window every evening and sing for you, मैं आऊँगी और तुम्हारी विंडो के सामने जो ट्री है, मैं उस पर बैठ के हर शाम को, एवरी इवनिंग मीन्स हर शाम को गाना गाऊंगी आपके लिए। बट यू मस्ट प्रॉमिस मी वन थिंग, लेकिन आपको मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। किसने कहा, ये लाइव नाइटिंगेल्स ने किससे कहा, राजा से। क्या कहा कि ऐसा नहीं है, मैं एक पैलेस में नहीं रह सकती, मैं हर दिन आऊँगी आपकी खिड़की के पास में जो ट्री है उस पर बैठ के आपको हर शाम को गाना सुनाऊंगी, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। एनीथिंग सेड द एम्परर, और एम्परर ने कहा कुछ भी, मतलब तुम कुछ भी प्रॉमिस मुझसे ले सकती हो। लेट नॉट एनी बर्ड लिव इन केज, किसी भी बर्ड को केज में मत रहने दो, मतलब किसी भी बर्ड को पिंजरे में मत रहने दो। द एम्परर स्माइल्ड एंड सेड एज यू विश माई नाइटिंगेल, एम्परर ने क्या किया, स्माइल किया और कहा कि जैसे तुम्हारी इच्छा। द नाइटिंगेल फ्लेव अवे हैप्पीली ओनली टू रिटर्न द नेक्स्ट डे, और जो नाइटिंगेल थी वो खुशी खुशी वापस उड़ गई और अगले दिन वापस आने के लिए। और इस चैप्टर में से हमें क्या, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट फ्रीडम गिव्स अस हैप्पीनेस, आज़ादी हमें खुशी देती है। ऑब्वियसली नो वन वांट्स कि वो फ्री ना हो, उसको हम किसी में, अगर हम किसी भी बर्ड को, किसी भी एनिमल को केज में बंद करेंगे तो वो हैप्पीली नहीं रह सकते ना। अगर हमें कहीं पे कोई बंद करेगा तो क्या हम हैप्पीली रह सकते हैं। तो फ्रीडम इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। सो we are done with this chapter. Now you do the question answers, back exercises of this chapter. I'll send the additional questions also from this chapter. Try to attempt those also, and once you are done, I'll send the correct answers of this back exercise as well as additional questions to you. Fine.